हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा तंवर और आपका टारगेट विद नेहा तंवर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का बजट। तो हरियाणा का जो बजट है वो 12 मार्च को पेश किया। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने दूसरी बार एज ए वित्त मंत्री जब इस बजट की शुरुआत की तो गणेश भगवान को याद करते हुए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा इस श्लोक को गाया। और मेन पॉइंट अगर आपसे कोई पूछे तो पूंजी निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना इसका उद्देश्य रहा। पूरा निचोड़ जो है बजट का वो ये था। लेकिन एक बात ये है कि जब इसको पेश किया गया तो सुझाव मांगे गए, तो कितने सांसदों से? 410। प्रति व्यक्ति आय का भी जिक्र हुआ, तो अब प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2,34,535। 2,34,535। कुल बजट अगर आपसे कोई पूछे तो 1,55,645 है, जो कि पहले बजट से 13% अधिक है। 1,55,645। इसमें कोरोना का भी जिक्र हुआ। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि जिसने कोविशील्ड बनाई और भारत बायोटेक जो दो कंपनियां हैं उन्होंने कोवैक्सीन बनाई। और टोटल डोजेज जिन्होंने बनाई वो है कितनी थी? 13 जनवरी को 2,61,000 टोटल डोज। और इसमें 17 लाख परिवारों को राशि दी गई थी कोरोना जो महामारी थी उसके लिए। डिस्ट्रेस राशन टोकन स्कीम जो है उसके लिए ये पहला राज्य बन गया हरियाणा। डिस्ट्रेस राशन टोकन स्कीम, लोगों को जरूरतमंद के लिए डिस्ट्रेस राशन। मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान योजना, इसमें क्या है? 2 लाख परिवारों को सहायता दी जाएगी। कौन से परिवारों को? जिनकी आय 1,80,000 से कम है। और किन्नर बोना निराश्रित 180,000 से कम जिनकी आय है उनको सहायता दी गई। और कितने परिवारों को? 2 लाख। किन्नर बोना निराश्रित महिलाओं की पेंशन 2,250 हो गई है और बुढ़ापा पेंशन 2,500 हो गई है, जो कि पहले कितनी थी? 2,250। अनुसूचित जातियों को झगड़े मतलब जो केस होता है उसमें वकील करने के लिए अब कितने मिलते हैं? 22,000 मिला करेंगे, पहले 11,000 मिलते थे। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे पहले और अब में। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, इसमें क्या है? कौन कौन से किन को शामिल किया गया? 1,80,000 से वार्षिक आय हो जिसकी और 5 एकड़ जमीन आती हो तो उनको 6,000 वार्षिक पेंशन मिला करेगी। तो ऊपर वाली भी आप ध्यान रखेंगे, जिसमें 1,80,000 आय है उनको सहायता दी जाएगी 2 लाख की। और परिवार समृद्धि योजना में 10,798 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, भी आप ध्यान रखेंगे। उसमें 2 लाख का और इसमें 10,798 का। कृषि के लिए हर खेत स्वच्छ खेत योजना चलाई गई है, जिसमें 1 लाख एकड़ भूमि की जो मृदा की जांच होगी और इसके लिए 6110 करोड़ का बजट रखा गया है। नेक्स्ट है बागवानी के लिए 498 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें सोनीपत के गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी, पिंजौर में सेब मंडी। और नेक्स्ट तो बागवानी के लिए ये अलग अलग शहरों में जो है मंडियां स्थापित की जाएंगी। तो ये 4 मंडियां हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सी हैं? सोनीपत के गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी, सोनीपत के गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी, पिंजौर में सेब मंडी, गुरुग्राम में पुष्प मंडी और सोनीपत का एक गाँव सिरसा में मसाला मंडी। तो ये चारों मंडियां आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कृषि कल्याण के लिए 2,998 रुपये, पशुपालन के लिए 1,225 और पूरे देश के जितने भी पशु हैं वो हरियाणा में कितने % है? 2.5। और सिंचाई के लिए 5,081 करोड़ का बजट रखा गया है। तो फिर से दोबारा से कर लेते हैं। मनोहर लाल खट्टर ने वक्रतुंड महाकाय से शुरुआत की। मेन पॉइंट पूंजी निवेश के माध्यम से मजबूत बनाना अर्थव्यवस्था को। 410 सुझाव लिए गए। पर कैपिटा इनकम 2,39,535। कुल बजट 1,55,645 जो 13% अधिक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड बनाई, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन। टोटल डोजेज 2,61,000। 13 जनवरी को 17 लाख परिवारों को राशि दी गई। डिस्ट्रेस वाला पहला राज्य बन गया हरियाणा। मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना में 2 लाख परिवारों को सहायता दी जाएगी। और बुढ़ापा पेंशन 250, केस लड़ने के लिए 22,000 रुपये मिलेंगे। और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए 10,798 करोड़ का बजट। कृषि के लिए हर खेत स्वच्छ खेत योजना और 6110 करोड़ का बजट। बागवानी मंडी के लिए 498 करोड़ का बजट। 4 मंडियां स्थापित की जाएंगी।
और कृषि कल्याण के लिए 2998 करोड़ का, पशुपालन के लिए 1225 का और सिंचाई के लिए 5081 करोड़ का बजट रखा गया है। तो इनको आप बार बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए 3402 करोड़ का बजट रखा गया है। भाई जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी के लिए केंद्र सरकार 2024 तक हर घर नल का रखा है लक्ष्य, लेकिन हरियाणा सरकार 2022 तक इसको पूरा करेगी। स्वास्थ्य एवं खेल के लिए कितने, 7731 करोड़, ये आंकड़ा आपको याद रखना है। तो अलग अलग हम देखें तो करनाल में स्वास्थ्य के लिए 4606 करोड़, चिकित्सा के लिए 3136 और खेल के लिए 394 करोड़ का बजट है। लेकिन आप ये टोटल याद रख लेंगे 7731 करोड़। करनाल, इसी बजट के तहत करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, भिवानी में मंगल सेन मेडिकल, फरीदाबाद में अटल बिहारी कॉलेज, अग्रोहा में कैंसर शोध संस्थान खोला जाएगा। और खेल के लिए ओलंपिक की तैयारी करने वालों को पहले से ही 5 लाख की राशि दी जाएगी। और हरियाणा में अब नेक्स्ट 2021 में खेलो इंडिया होने वाले हैं, तो हरियाणा इसकी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, शिक्षा के लिए कितना बजट रखा गया है, 18,410, जो कि बहुत अच्छा बजट है और पहले से 17% अधिक है। ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, तो हर तरह से याद रखेंगे। अब यूनिवर्सिटी का भी जिक्र हुआ तो टोटल यूनिवर्सिटी कितनी है, 35 है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 10 स्टेट और 24 प्राइवेट, तो टोटल 35 है। पंचकुला के पिंजौर में और गुरुग्राम में फिल्म सिटी के लिए 50 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। श्रम रोजगार के लिए 1823 करोड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि श्रम रोजगार, ये आंकड़ा आप याद रख लेंगे। जिसमें कौशल विकास के लिए 868 करोड़, रोजगार के लिए 884 करोड़ और श्रम के लिए 71 करोड़। टोटल श्रम रोजगार का पूछ लें तो 1823 करोड़, जिसमें कौशल के लिए 868, रोजगार के लिए 884 और श्रम के लिए 71 करोड़ का लक्ष्य रखा गया। कुछ और इम्पोर्टेंट है वो आप याद रखेंगे। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के लिए 139, राजस्व के लिए 1587, परिवहन के लिए 2408 करोड़, वन विभाग के लिए 443 करोड़, पुलिस विभाग जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है 5779 करोड़ और नागरिक उड्डयन के लिए 7089 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। तो ये बजट, इसमें आपको मेन आंकड़े हैं वो बहुत अच्छे से याद रखने हैं आपको। सारा बजट एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, जैसे कि श्रम रोजगार में 1830 करोड़, शिक्षा में 18,410 करोड़ का लक्ष्य, स्वास्थ्य एवं खेल के लिए 7731 करोड़ और हरियाणा सरकार लक्ष्य को पूरा करेगी 2022